राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ अपने मूलाधार चक्र को जागृत कैसे करें, उसकी शक्तियों का, उसकी पावर्स का अपने जीवन में पूर्ण रूप से इस्तेमाल कैसे करें, इस विधि को शेयर करने जा रही हूँ। मूलाधार चक्र हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है। उसे मूलाधार चक्र कहते हैं, उसे बेसिक चक्र भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार है। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जीवन को चलाने के लिए जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उन सब का बेस बनाकर उन सबको अब हमारे जीवन में लाने का काम हमारा मूलाधार चक्र करता है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मूलाधार चक्र को जागृत कैसे करें और उसकी पावर्स को, उसकी फंक्शंस को फुलेस्ट पे कैसे लेके जाएं, ताकि हमारा जीवन का आधार बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और सारी चीज़ें अपने आप हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। हम अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए मंत्र संजीवनी उपचार का इस्तेमाल करेंगे। मंत्र संजीवनी उपचार में हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मृत्युंजय शक्ति वह शक्ति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारे आभामंडल और ऊर्जा चक्र भी बने हैं। तो जिस शक्ति से हमारा आभामंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं, अगर हम उसी शक्ति को डायरेक्ट उपचार के लिए यूज कर लें तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा पावरफुली आपके आभामंडल और ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित कर सकती है, उपचारित कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है और पूर्ण रूप से उन्हें स्वस्थ कर सकती है। तो मंत्र संजीवनी उपचार में हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए हम भगवान शिव का त्र्यक्षरी मृत्युंजय मंत्र यूज करेंगे। त्र्यक्षरी मृत्युंजय मंत्र है ओम जू सा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा टूल जो हम इस्तेमाल करेंगे मंत्र संजीवनी उपचार के लिए, वो है हमारा मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है, इस तरह तैयार किया जाता है कि जब भी आप मंत्र संजीवनी उपचार करेंगे, ये पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। जो भी कमांड्स आप देना चाहते हैं, जो भी किसी की उपचार करते समय आपकी भावनाएं हैं, कोर भावनाएं, प्योर भावनाएं, उनको पिक करेगा, उनसे जुड़ जाएगा और आप जो उपचार कर रहे हैं उसके 100% रिजल्ट्स लेके आएगा। मंत्र संजीवनी उपचार करने के वक्त आप मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का इस्तेमाल करें। जब अपना कर रहे हैं तो आप बिना रुद्राक्ष के भी कर सकते हैं, पर अगर किसी और का कर रहे हैं तो बिना रुद्राक्ष के ना करें। बिना रुद्राक्ष के करने से आप अपनी ऊर्जाएं किसी और को दे देंगे और आपकी ऊर्जाएं वीक हो जाएंगी। जब वीक हो जाएंगी तो आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है एनवायरनमेंट की, वो आप पे हमला कर देगी और आप पे हावी हो जाएगी। इसलिए दूसरों का उपचार करते समय मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष जरूर पहने। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष कैसे तैयार होता है, इसकी विधि वर्कशॉप लेवल 1 में सिखाई जाती है, वहां से सीख लें और खुद से तैयार कर लें। अगर खुद से तैयार करने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसी और से तैयार करा लें, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो संस्थान से आप ले सकते हैं। चलिए, अब हमने ये देखा कि जो मंत्र संजीवनी उपचार है वो हमारे आभामंडल और ऊर्जा चक्रों को ठीक करेगा, उपचारित करेगा। पर आभामंडल और ऊर्जा चक्रों पे उसका कितना इम्पैक्ट है, आभामंडल और ऊर्जा चक्रों को हम महसूस करके देख लेते हैं, छू के देख लेते हैं एक बारी, और उसके बाद उस पे मंत्र संजीवनी उपचार कितना फास्ट और क्विक काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है ये भी देख लेते हैं। अपने हाथों को रब करेंगे 11 बार, सभी मेरे साथ करेंगे। वेरी गुड। अब हाथों को दूर ले जाएंगे, ऐसे कप बनाएंगे दोनों हाथों में और दूर ले जाएंगे और इस स्पीड से धीरे 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 पास लाना है। ऐसे नहीं करेंगे, महसूस नहीं होगा। ऐसे दूर ले जाएंगे, हल्का सा फोल्ड रखेंगे, बिल्कुल ऐसे तान नहीं देना है, ऐसे हल्का फोल्ड रखना है। ऐसे धीरे धीरे पास लाएंगे और आप देख, मेरा इतनी दूर आ रहा है, आप देखेंगे कि आपके शोल्डर की लेंथ में या शोल्डर से थोड़ा बाहर या उससे अंदर आपका हाथ आके रुक जाएगा।
ये आपका आभा मंडल है, ये आपकी ऊर्जाएं हैं जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं। महसूस कैसे होगा? आपके हाथों में गर्माहट महसूस हो सकती है, ठंडापन महसूस हो सकता है, ऐसे लग सकता है कि आपके हाथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या हाथों के बीच में कोई बॉल पकड़ रखी है, कोई वाटर बलून पकड़ रखा है, या हाथों के बीच में आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से हाथ वहां आके रुक गए हैं। परंतु अगर किसी को हाथ में चुभन हो रही है, चिपचिपापन है, कांटे से चुभ रहे हैं, या फिर आपके हाथ दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचे आ रहे हैं इस तरह, तो अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक करें, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आभा मंडल में छेद हो गए हों, या उसका शेप बिगड़ गया हो, या कोई नेगेटिव एनर्जी उस पे हावी हो गई हो, या दरारें पड़ गई हो। इनमें से कोई भी सिनेरियो आभा मंडल में अगर हो गया है तो वो जीवन में बहुत सारी समस्याएं लेके आएगा, जीवन में बहुत सारे काम बिगाड़ेगा। इसलिए आभा मंडल को तुरंत से ठीक कर लें। तो आपके कंधे के आसपास आ रहा होगा हाथ, मेरा इतनी दूर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आभा मंडल पे मंत्र संजीवनी उपचार कितना फास्ट और कैसे काम कर रहा है। मंत्र संजीवनी उपचार में क्योंकि हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने भगवान शिव से प्रार्थना कर ली है। अब अपने रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। जो लोग बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं वो ये स्टेप स्किप कर देंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु आप मेरी भावनाओं से जुड़ जाइए, मेरी सहायता करिए। आप मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बने और जरूरत अनुसार मुझे मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने रुद्राक्ष से प्रार्थना कर ली। अब प्रोसेस करते हैं। हाथों को ऐसे 5 बार रब करेंगे और साथ में ओम जूसा इस मंत्र को बोलेंगे। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब हाथों को ऐसे सामने करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब मृत्युंजय शक्ति आ गई है, इससे प्रार्थना करेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाएं और पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, मेरे रोम रोम की सफाई कर दें। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित कर दें, उनका निष्कासन कर दें, पातालीकरण कर दें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मेरे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए दुगने साइज का कर दें। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें और इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करे, सुरक्षित करे, स्वस्थ करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी आपने ब्रह्मांड में भेज दी और हमने इसमें अपने आभा मंडल को साफ कर लिया है और ऊर्जित कर लिया है, उपचारित कर लिया है। साथ ही हमने अपने आभा मंडल को दुगने साइज का कर दिया है।
तो चलिए चेक करते हैं दुगने साइज का हुआ है कि नहीं। जब भी आप अपना मंत्र संजीवनी शक्तिपात करेंगे तो मंत्र संजीवनी शक्तिपात करने के तुरंत बाद अपने हाथों में ये मुद्रा बनाएंगे, अपने अंगूठे के बेस पे फर्स्ट फिंगर रखेंगे, नेक्स्ट टू को अंगूठे के टिप से कनेक्ट करेंगे और लास्ट वाली फ्री छोड़ देंगे। दोनों हाथों में ऐसे कर लेंगे, हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र का जाप करेंगे। 10 से 15 मिनट मिनिमम बैठेंगे। और अगर आपका एनर्जी और आपका मन कह रहा है कि थोड़ी देर और बैठ जाएं तो थोड़ी देर और बैठ जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो रिसेप्टिविटी है शक्तिपात की वो बढ़ जाएगी, इतने से इतनी हो जाएगी, तो असर भी इतने से इतना हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं हमारा आभा मंडल दुगने साइज का हुआ कि नहीं। हाथों को ऐसे रब करेंगे, ऐसे कप बनाएंगे और दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे। अब आप देखेंगे तो जहां पर पहले अगर यहां कहीं आ रहे थे तो अब इससे जस्ट डबल आ रहा होगा। मेरा तो आ गया है डबल। जिसका जिसका आता जाएगा वो मुझे बताते जाएंगे। ऐसे डबल आ रहा होगा और ऐसा फील हो रहा होगा कि अभी बढ़ ही रहा है। इस तरह इतना फास्ट तरीके से शक्तिपात और मंत्र संजीवनी उपचार आप पे काम करता है, आपके आभा मंडल पे काम करता है और ऊर्जाओं को बूस्ट कर देता है। जो भी कमांड दी गई होती है उन्हें तुरंत से फॉलो कराता है, इंस्टेंटली असर करता है। अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं कि अपने मूलाधार चक्र को जागृत करें। मूलाधार चक्र खराब होता है तो क्या होता है, जिसका ठीक होता है उसके साथ क्या होता है, और जब जागृत हो जाता है तो क्या होता है। मूलाधार चक्र के क्या काम है। मूलाधार चक्र को बेसिक चक्र भी बोलते हैं। ये हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है, टेल बोन के पास होता है, हल्का सा ऐसे होता है। सारे चक्र बॉडी में ऐसे होते हैं या पीछे साइड ऐसे होते हैं, ऊपर साइड सीधे होते हैं या नीचे साइड ऐसे होता है। परंतु आपका मूलाधार चक्र हल्का सा टिल्टेड होता है, जहां बैकबोन खत्म हो रही है, रीढ़ की हड्डी उसके बिल्कुल नीचे टेल बोन पे होता है, इस तरह टिल्टेड होता है जमीन की तरफ। यह चक्र हमारी बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी की सबसे छोटी इकाई यानी हमारे सेल्स उन्हें कंट्रोल करता है। सेल्स मिलके आपके टिश्यूज बनाते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। आपके बोन्स को कंट्रोल करता है और आपके ब्लड को कंट्रोल करता है। तो अगर देखा जाए तो हमारा मूलाधार चक्र इन शॉर्ट हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी हमारी सेल्स से ही बनी है, ब्लड से ही बनी है, बोन्स ही हैं पूरी बॉडी में, मसल्स हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो पूरी बॉडी जिस इकाई से बनी है, जिन चीजों से मिलके बनी है, उसको डायरेक्टली ये कंट्रोल करता है। साथ ही अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर की बात करें, अपने आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की बात करें, तो उसकी भी सबसे छोटी इकाई मतलब उसके भी ऊर्जा के जो कण होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो हर एक ऊर्जा कण से ही पूरा सूक्ष्म शरीर बना है, चक्र बने हैं मिलके, तो वो डायरेक्ट उस छोटी इकाई को कंट्रोल कर रहा है जो कि ऊर्जा कण है। इसीलिए इस चक्र को मूलाधार चक्र कहा जाता है। मूल है, ये मूल आधार है, क्योंकि ये हमारी फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर दोनों के सबसे छोटी इकाई को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि वो सबसे छोटी इकाई को कंट्रोल कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर को पूरा कंट्रोल करने की पावर रखता है। साथ ही हमारे इस धरती पे जीवन चलाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, धरती से जुड़े रहने के लिए, इस धरती पे सरवाइव करने के लिए, वो सारी एनर्जी जो बेसिक एनर्जी चाहिए इस अर्थ पे सरवाइव करने की, वो एनर्जी धरती माँ से लेके मूलाधार चक्र हमारे शरीर में लाता है, हमारे ऊर्जा चक्रों में लाता है और हमारे आभा मंडल में लाता है। इसीलिए ये चक्र बेसिक चक्र और मूलाधार चक्र के नाम से जाना जाता है। ये अगर हम
अपने मटेरियलिस्टिक या जीवन चलाने के बारे में बात करें तो हमारे जीवन में हमारी हेल्थ, क्योंकि ये हमारी फिजिकल बॉडी की छोटी इकाई को कंट्रोल कर रहा है तो पूरी बॉडी की हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है। साथ ही हमारी वेल्थ, हमारे जीवन में हमारे पास कितना पैसा होगा, कितना हम अर्न कर पाएंगे, कितना हम इस दुनिया में हम कितनी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी पा पाएंगे, उसको भी कंट्रोल करता है। हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है, हमारे पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है। हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारी पर्सनालिटी डायनेमिक होगी या बहुत नेगेटिव हो जाएगी या बिल्कुल इम्पैक्टलेस होगी या इतनी पावरफुल पर्सनालिटी होगी कि लोग मोहित हो जाएंगे, ये सारी चीजें कंट्रोल बेसिक चक्र के द्वारा होती हैं। तो बेसिक चक्र इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चक्रों में से एक है। अगर किसी का बेसिक चक्र खराब हो गया है तो क्या होगा? उसकी फिजिकल बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी, उसे बोन्स की, ब्लड की, मसल्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ में बॉडी हमेशा वीक फील करेगी, हमेशा ऐसा लगेगा कि बहुत वीकनेस है। जिसका बेसिक चक्र खराब है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो चला जाएगा, उसकी पर्सनालिटी इतना लो डाउन चली जाएगी कि वो लोगों पे अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, जीवन में पैसा नहीं आ पाएगा, कर्ज चढ़ जाएगा। और साथ ही जिसका भी बेसिक चक्र खराब है वो अपनी लाइफ में हेल्थ वेल्थ प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसकी पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी, उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो उसके ब्रेन से, उसके सूक्ष्म शरीर से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके सारे चक्र अपने आप खराब होने लगेंगे। इसीलिए बेसिक चक्र का ठीक होना, सही से काम करना बहुत जरूरी है। जिसका बेसिक चक्र अच्छा होता है, जागृत होता है, उसके जीवन में क्या होता है? उसकी पर्सनालिटी डायनेमिक हो जाती है, लोग उसे देख के ही मोहित हो जाते हैं, उसकी पर्सनालिटी, उससे बातें करके उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हर चीज उसकी मानने लगते हैं। उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, हमेशा हर चीज में सक्सेस मिलने लगती है, धन प्राप्त होने लगता है, जीवन में आके रुकने लगता है, कर्ज की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है और साथ ही जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, क्योंकि वो सेल्यूलर लेवल तक हेल्दी है, इसलिए बॉडी भी हेल्दी रहती है। ये चक्र हम भगवान गणेश के ग्रिड से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश जी, इस भगवान गणेश जी की एनर्जी ग्रिड से कनेक्ट होने की वजह से ये चक्र हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम भगवान गणेश जी की जब भी पूजा करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम किसी भी काम को निर्विघ्न पूरा कर पाएं। जब हमने भगवान गणेश जी की पूजा की तो ये चक्र एकदम से बूस्ट हो गया तो हमारी हेल्थ ठीक हो गई, हमारे जीवन में वेल्थ अट्रैक्ट होने लगी, हमारी पर्सनालिटी डायनेमिक हो गई। इन सब चीजों की वजह से जो भी काम हम करने जा रहे हैं उसमें हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा सूक्ष्म शरीर पूरी तरीके से हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गया और जो भी कार्य करेंगे वो निर्विघ्न हो गया। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि हमारा बेसिक चक्र बूस्ट हो जाए, और बेसिक चक्र बूस्ट हो जाने पर हमारी फिजिकल बॉडी और हमारा सूक्ष्म शरीर दोनों हमारा फुल रूप से साथ देंगे और हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें अपना 100% लगा पाएंगे और वो निर्विघ्न हो जाएगा। अब बेसिक चक्र को बूस्ट कैसे करना है, जागृत कैसे करना है? सबसे पहले शक्तिपात से कैसे जागृत करना है इस पे चलते हैं। हाथों को ऐसे रब करेंगे 5 बार और साथ में ओम जूसा बोलेंगे। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हाथों को ऐसे सामने करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे हाथों में मेरे शक्तिपात हेतु अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा।
हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें, मेरे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र की सफाई करें, उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित कर दें, उनका निष्कासन कर दें, उनका पातालीकरण कर दें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मेरे बेसिक चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, बूस्ट करें, मेरी पर्सनालिटी को डायनेमिक बनाएं, मेरे जीवन में हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस स्थापित करें। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें, खुश रखें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अब इसको ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। इस तरह अपना शक्तिपात करके आप अपने मूलाधार चक्र को बूस्ट करेंगे, जागृत करेंगे। अब अगर हमें इससे थोड़े एडवांस प्रोसेस की तरफ जाना है तो हम संजीवनी सिंचन करेंगे। संजीवनी सिंचन करने के लिए आपको एक डिस्पोजल सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि हम उसमें नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं और डालते हैं। फिर डिस्पोजल सिस्टम के लिए हम धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करें। मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पातालीय सुरंग उत्पन्न कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब पातालीय सुरंग से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य पातालीय सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा विसर्जित की जा रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लें, उनका पातालीकरण कर दें, पाताल अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर दें और धरती के सदुपयोग में ले लें। मैं जिनका भी आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊं, उसमें से सब उनके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए, लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने आभा मंडल को बुलाएंगे। उसके लिए अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष मेरे आभा मंडल को ले आइए। डिजायर्ड साइज एंड शेप का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आभा मंडल आ गया और डिजायर्ड साइज एंड शेप का हो गया है। अब रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें और निष्कासन करके बाहरी परत पे ले आए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सफाई करेंगे, पहले फ्रंट, फिर साइड, फिर बैक, फिर ये वाला साइड। फिर ऐसे स्वीप करना है, ग्रैब करना है और थ्रो करना है और साथ में ओम जूसा बोलना है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। टर्न करेंगे ये वाला साइड, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। टर्न करेंगे बैक, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न करेंगे ये वाला साइड, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न करेंगे, फ्रंट आ गया, हाथों को साफ कर लेंगे। अब अपने मूलाधार चक्र को साफ करेंगे। उसके लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे मूलाधार चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। मेरे इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दीजिए, हाथों को साफ कर लेंगे। अब इसे ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे बेसिक चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए।
मेरे इस चक्र को जागृत कर दीजिए, मेरे जीवन में हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस स्थापित करें और मेरी पर्सनालिटी को डायनेमिक बनाएं। आप इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। इस तरह आपने मंत्र संजीवनी सिंचन से अपने बेसिक चक्र को बूस्ट कर लिया है, जागृत कर लिया है। अब अपने आभा मंडल को वापस भेजेंगे। उसके लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल को मेरे सूक्ष्म शरीर में वापस भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे आभा मंडल को मेरी फिजिकल बॉडी में वापस भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आभा मंडल आ गया है। अब उसके बाद आप पातालीय सुरंग को वापस भेजेंगे। पातालीय सुरंग को बोलेंगे, हे दिव्य पातालीय सुरंग, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप धरती माँ में विलुप्त हो जाइए। थैंक यू। उसके बाद धरती माँ को धन्यवाद करेंगे, हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए और मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब रुद्राक्ष का धन्यवाद करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए। अब भगवान शिव का धन्यवाद करेंगे, हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए, मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह सबका धन्यवाद करेंगे और अपना प्रोसेस पूरा करेंगे। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।